नमस्कार दोस्तों, इन दिनों देश के अंदर महिला आरक्षण काफी ज्यादा चर्चा में। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि संसद भवन में महिलाओं के लिए सीट 33% रिजर्व हो, आरक्षित हो, इससे जुड़ा विधेयक पेश किया गया। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पूर्ण समर्थन के साथ पारित कर दिया गया। फाइनली ये लॉ भी बन गया। आगामी लोकसभा चुनाव से हमें संसद भवन में 33% महिला सांसद देखने को मिलेंगे। इस लोकसभा चुनाव में तो ये कानून लागू नहीं हो पाया क्योंकि इसमें प्रावधान ही ऐसे थे कि नए परिसीमन के बाद से ये कानून लागू होगा। तो नया परिसीमन 2026 तक हो जाएंगे और फिर 2029 में जो आगामी लोकसभा चुनाव होंगे, उस लोकसभा चुनाव के बाद से हमें संसद भवन में 33% महिला सांसद देखने को मिलेंगे। अब ये आरक्षण सिर्फ संसद भवन या सरकारी नौकरी में ही नहीं बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी लागू होगा। हमने एक पुराने वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो 70-75 साल का पुराना इतिहास है, इस 70-75 साल के पुराने इतिहास में सिर्फ 11 महिला जज ही सुप्रीम कोर्ट की जज बन पाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये रिजर्वेशन होता, महिला रिजर्वेशन होती, तो क्या ये संख्या 11 होते? यकीनन आप कहेंगे नहीं होंगे। हम आपको बता दें, पहले ही जो अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, वहां पर महिला आरक्षण लागू है, यानी कि वहां महिलाओं के लिए जजों की सीट भी आरक्षित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये व्यवस्था नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुद गुरुवार को अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीट यानी कि 33% सीट आरक्षित कर दी है। इसके अनुसार कार्यकारी समिति में 9 में से न्यूनतम 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और 6 वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य पदों में से 2 न्यूनतम महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ द्वारा दिए गए निर्देश में कहा गया है कि पदाधिकारी का कम से कम एक पद विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों के लिए बारी बारी से रोटेशन के आधार पर आरक्षित किया जाए और 2024-25 के आगामी चुनाव में कार्यकारी समिति के कोषाध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित होंगे। पीठ ने स्पष्ट किया कि आरक्षण केवल न्यूनतम गारंटी के लिए है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की महिला सदस्य उनकी पात्रता के हिसाब से कार्यकारी समिति के सभी पदों के लिए चुनाव लड़ने की हकदार होंगी। यानी कि महिलाओं के लिए यह आरक्षण न्यूनतम है। अगर सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के सभी पदों पर महिला चुनाव लड़ना चाहेगी तो वो लड़ सकती है। यह आरक्षण न्यूनतम के लिए है कि कम से कम इतने सीटों पर तो महिला उम्मीदवार ही लड़ेंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट के इस कदम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स को कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।